आदाब नाजरीन, मैं शेख लुकमान, आप देख रहे हैं ST9 न्यूज़। आइए डालते हैं ST9 की एक खास खबर पर एक नज़र। मैं इस पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ निज़ाम और सीनियर सियासतदान हमारे अभी साहब और कारपोरेटर्स, दूसरे चिश्तिया फाउंडेशन के ज़िम्मेदार और मेरे मोअज़्ज़िज़ भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चिश्तिया फाउंडेशन की जानिब से ये एहतजाजी प्रोग्राम उस वक्त मुनक़्क़िद किया जा रहा है जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे के बाद से सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो पिटीशन दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनवाई का आगाज़ 2 बजे से हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल 2 बजे के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जो ये काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है, उस कानून के एक एक प्रोविजन को सदर मोहतरम के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहस का जो उसका एक जिस्ट अगर आप कहें तो जो हमारे मेन कंसर्न से जो मुसलमान सबसे ज़्यादा आज परेशान है, उस 3 चीज़ों के लिए बहुत इसमें एहतजाज है। एक वो है जो वक्फ यूज़र का जो इससे पहले 1995 के एक्ट में था, वक्फ यूज़र के उस प्रोविजन को बिल्कुल भी नए एक्ट में निकाल दिया गया है। इसका मतलब ये है वक्फ यूज़र वो होता है कोई भी मस्जिद, दरगाह, खानका या कोई भी वक्फ का इदारा जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, जिसका कोई सर्वे ना हुआ हो, चाहे फर्स्ट सर्वे हो या सेकंड सर्वे हो, जिसका किसी किस्म का सर्वे ना हुआ हो, फिर भी वो एक औकाफी जायदाद के तौर पर खड़ा है, वैसे प्रॉपर्टीज को वक्फ यूजर कहते हैं। तो ये जो नए काले कानून में वक्फ यूजर को बिल्कुल निकाल दिया गया था। मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे वक्फ के प्रॉपर्टीज आपको उसको वक्फ नहीं तस्लीम किया जाएगा जिसका सर्वे नहीं हुआ, जिसका इंदराज नहीं हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वैसे हर प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी तशवीश की बात थी। वक्फ यूजर के जो क्लास को निकाल देना हमारे लिए बहुत बड़ी तशवीश की बात थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी के तौर पर, हालांकि इंटरिम ऑर्डर नहीं पास किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने ये कहा है कि जो भी फॉर्मल ऑर्डर रहेगा इंशाअल्लाह ताला वो कल पास किया जाएगा। चिश्तिया फाउंडेशन के इस बाबरकत इजलास जब चल रहा था, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जहन में ये बात तो आई कि वक्फ बाय को प्रोविजन को निकालना गैर कानूनी है। ये चिश्तिया फाउंडेशन हमारे जो उलमा इकराम या मशाइख़ निज़ाम में बैठे हैं, उन्होंने की बरकत का ये सिला है कि उनके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आज जो जजेस सुनवाई कर रहे थे, वो लोग भी ये माने कैटेगरिकल इन प्रिंसिपल कि वक्फ बाय यूजर को निकाल देना गैर कानूनी है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं इस तरह से जारी रही और आप लोगों के इत्तेहाद का मुजाहरा इसी तरह से जारी रहा तो हो सकता है कल ये वक्फ बाय यूजर का जो प्रोविजन है उसके ऊपर रोक लगा दी जाएगी। इसमें आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और एक बात ये थी जो पुराने कानून में ये था कि वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स के एज ए मेंबर्स नहीं होते थे, लेकिन नए कानून में चाहे वक्फ काउंसिल हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल होती थी, जो सारे रियासतों के वक्फ बोर्ड पे एक सुपरविजन का पावर रखती थी। वक्फ काउंसिल में सभी मेंबर्स मुस्लिम हुआ करते थे, तो वहां पे ये गुंजाइश रखी गई थी कि वक्फ काउंसिल में भी मेंबर्स जो रहेंगे वो नॉन मुस्लिम्स रहेंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम्स को लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इन प्रिंसिपल इस बात को माना कि वक्फ बोर्ड के चाहे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हो या सेंट्रल हमारे स्टेट के वक्फ बोर्ड में हो, नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम नुमाइंदों को लेना गैर कानूनी है। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोविजन के ताल्लुक से भी आज पुरजोर बहस की गई। हो सकता है कि कल इसमें कोई मुसलमानों के फेवर में ऑर्डर आ जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है क्योंकि हर वो प्रॉपर्टी जो वक्फ बाय यूजर है उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक ये पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में
ये वक्फ एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए जितने भी रिट पिटीशन फाइल किए गए, वो सभी रिट पिटीशन पे जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई भी प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो ये इन प्रिंसिपल आज जो संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस साहब की जो बेंच रही है, इन प्रिंसिपल ये तीनों बातों को उन्होंने माना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं रही तो इंशाल्लाह हो सकता है कल को इनका रिमांड इसमें आ जाएगा। रही बात जो हमारे जो कंसर्न से हमारे जो तकालीफ है नए कानून के ताल्लुक से, सबसे पहले जैसे मैंने पहले इब्तिदा में बताया कि वक्फ बाय यूजर को निकाल देना ये हमारे लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है। किसी भी तरह से वक्फ बाय यूजर को हम के मुद्दे के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, एक चीज है। दूसरी चीज, किसी भी तरह से चाहे वो वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, नॉन मुस्लिम नुमाइंदों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा कि गैर मुस्लिमों के इदारे हैं उसमें कोई भी मुस्लिम मेंबर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसी तरह से हमारे इदारों में हम गैर मुस्लिम मेंबर्स को हम किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह थी, सेक्शन 40 एक वक्फ एक्ट में 1995 में एक प्रोविजन था सेक्शन 40, जिसके तहत अगर कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी करके ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं उसका फैसला करने का पावर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सेक्शन 40 के तहत दिया गया। वो सेक्शन 40 को टोटली निकाल दिए, तो वो भी एक गैर कानूनी है। सेक्शन 40 भी बहाल होना, वक्फ बाय यूजर भी बहाल होना, और वक्फ बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वक्फ बोर्ड में ये कर दिए हैं सभी जो 11 मेंबर्स रहेंगे वो बाय नॉमिनेशन रहेंगे। पहले होता ये था कि कम से कम 6 मेंबर्स को एक इलेक्टोरल कॉलेज उसमें इलेक्ट करती थी, जैसे कि बार काउंसिल कैटेगरी हो गया, मुतवल्ली कैटेगरी हो गया, जैसे ये कैटेगरीज में मेंबर्स को चुनने का एक प्रोसेस था जिसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता था। तो एक नुमाइंदा एक बोर्ड रहता था, उसकी बोर्ड की बिल्कुल शिनाख्त खत्म कर देके उसको बाय नॉमिनेशन स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनेशन स्टेट वक्फ बोर्ड क्रिएट करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर जुल्म है, ये भी खत्म करना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये एहतजाजी प्रोग्राम चिश्तिया फाउंडेशन से आना बहुत जरूरी था, क्योंकि सोसाइटी में कुछ नाम नेहाद मस्करे ये इंप्रेशन डाल दिए थे कि दरगाह वाले वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ में आवाज नहीं उठा रहे मिलकर। रोज में जो बयान आ रहे थे वो दरगाह वालों की तरफ से कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लाए सही है बोल के, मैं मुबारकबाद देता हूँ चिश्तिया फाउंडेशन वालों को कि ये एहतजाजी प्रोग्राम दरगाह वालों की तरफ से आना बहुत जरूरी था। तो मैं इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे चिश्तिया फाउंडेशन के हमारे इफ्तिखार साहब को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलसिल हमारा जो एहतजाज ये कायम रहेगा, बरकरार रहेगा, हमारा जोश है बरकरार रहेगा जब तक ये अहमखाना जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई जो मोदी की हुकूमत ये ना समझ जाए, जब तक ये समझ नहीं जाए कि मुसलमानों के हुकूक से छेड़ना इनके लिए भारी पड़ सकता है, जब तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों के शरीयत में मुदाखलत होना, मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को मुदाखलत होना, मुसलमानों के हक़ाइक़ हुकूक में मुदाखलत होना कोई नई बात नहीं है। मैं जब तालिब इल्म था उस वक्त मुझको अच्छा याद है 1984 में जिसको शाहबानों का केस हुआ था, उस वक्त भी इस तरह का एक अहमखाना कदम उठाया गया था हुकूमत की तरफ से, जहाँ पे नान अवकाफ के बारे में हमारे अहमद पाशा खाजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सालार सुल्तान सलाउद्दीन साहब पूरे हिंदुस्तान में इनिशिएटिव लेके मजबूर करे जबकि हुकूमत के ऊपर वो कानून वापस लेने के वास्ते। मैं बहसीत तालिब इल्म मैं भी सालार के जो भी प्रोग्राम से होते थे वो प्रोग्राम में शिरकत करता था। तो उसी तरह से मोमेंटम, उसी तरह से जोश और खरोश के साथ हमको ये वक्फ एक्ट के काले कानून के ताल्लुक से भी हमको इक़दाम उठाना होगा, हमको एहतजाज करना होगा, हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमको ये दिल्ली में बैठी हुई ये जालिम हुकूमत को ये बताना होगा कि हम मुत्तहिद हैं और हम जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया था। शुक्रिया। मोहतरम जनाब